नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 64वां मुकाबला पंजाब किंग और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। यहाँ प्लेऑफ में अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए पंजाब किंग को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करना ही होगी। वहीं अंतिम 4 की रेस से आउट हो चुकी डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली पंजाब का खेल बिगाड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दिल्ली और पंजाब टूर्नामेंट में लगातार दूसरे मैच में आमने सामने होगी। इससे पहले खेले गए मैच में पंजाब किंग ने 31 रन से जीत अपने नाम की थी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2023 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो वहीं जब टॉस की बारी आई, टॉस जीता पंजाब किंग ने और बॉलिंग करने का फैसला किया। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने पृथ्वी शॉ और कप्तान डेविड वार्नर। और वहीं तीसरा ओवर डालने से करन को लगातार 2 चौके लगाकर डेविड वार्नर ने उनके ओवर में 12 रन भी बना लिए थे। और दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में 18 रन बन चुका था बिना किसी नुकसान के। और वहीं 5 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें पृथ्वी शॉ के 14 गेंद पर 24 रन थे और डेविड वार्नर के 14 गेंद पर 25 रन थे। और दिल्ली कैपिटल्स ने मात्र 5 ओवर में ही 50 का आंकड़ा भी पार कर दिया था। और वहीं पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते 61 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें कप्तान डेविड वार्नर के 18 गेंद पर 34 रन थे और पृथ्वी शॉ के 18 गेंद पर 26 रन थे। वहीं 7 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के 71 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। और 8 ओवर में 76 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। और वहीं 9 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 73 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। और 10 ओवर में 93 रन बन चुके थे। वहीं 11वां ओवर डालने सैम करन ने शानदार बल्लेबाजी करे डेविड वार्नर को शेखर धवन का हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 31 गेंद पर 46 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना रेली रोसो। तो वहीं 11 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया था 1 विकेट के नुकसान पर। और 13 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 125 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 14 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करे पृथ्वी शॉ ने मात्र 36 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और 14 ओवर में 138 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 15 ओवर में दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें रेली रोसो के 18 गेंद पर 42 रन थे और पृथ्वी शॉ के 37 गेंद पर 54 रन थे। वहीं 15 ओवर की छठी सैम करन की गेंद पर पृथ्वी शॉ अतर तेरी के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 38 गेंद पर 54 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है फिल सॉल्ट। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 15 ओवर में 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं 17 ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे रेली रोसो ने मात्र 25 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और 17 ओवर तक 162 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स के। 19 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 190 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। और दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें रेली रोसो के 35 गेंद पर 75 रन थे और फिलिप सॉल्ट के 12 गेंद पर 22 रन थे। और दिल्ली कैपिटल्स ने 200 का आंकड़ा भी पार कर दिया था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर में 213 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली की ओर से रेली रोसो ने सबसे ज्यादा रन बनाए, जिन्होंने 37 गेंद पर 82 रनों की शानदार पारी खेली। और पंजाब किंग की तरफ से सैम करन ने 2 विकेट चटकाए। 213 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग की ओर से ओपनिंग करने आए कप्तान शेखर धवन और प्रभु सिमरन सिंह। तो वहीं कप्तान शेखर धवन ज्यादा कुछ करने पर ईशांत शर्मा की गेंद पर अमित हकीम खान के हाथों कैच आउट हो गए और वह खाता भी नहीं खोल पाया। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करने अर्थात तेरहवीं। तो वहीं 4 ओवर में 23 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते 47 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 18 गेंद पर 23 रन थे अर्थात तेरहवीं के। और दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी करे प्रभु सिमरन सिंह के 17 गेंद पर 21 रन थे और दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। वहीं 7वां ओवर डालने अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करे प्रभु सिमरन सिंह को यश दुल्ले के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 19 गेंद पर 22 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना लिवी लिविंगस्टन। तो वहीं 7 ओवर में 51 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। और 9 ओवर में 63 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 75 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें अथर तेवी के 29 गेंद पर 36 रन थे और लिवी लिविंगस्टन के 11 गेंद पर 13 रन थे। वहीं 11 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 85 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली कैपिटल्स ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया था और दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें अथर तेदी के 35 गेंद पर 37 रन थे और लिवी लिविंगस्टन के 17 गेंद पर 27 रन थे। और वहीं 13 ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर अथर तेदी ने मात्र 38 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और दिल्ली का स्कोर 13 ओवर में 112 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। और वहीं 15 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 128 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 16 ओवर की पहली गेंद पर अथर रेड्डी चोट लगने के कारण रिटायर हो गए। उन्होंने 42 गेंद पर 55 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना है जितेंद्र शर्मा। तो वहीं जितेंद्र शर्मा भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और रेंडेड नोकिया की गेंद पर खलील अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है शाहरुख खान। तो वहीं 16 ओवर में 135 पर ही 4 विकेट गिर चुके थे पंजाब किंग के। 17 ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे लिवी लिविंगस्टन ने मात्र 30 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। 17 ओवर की तीसरी खलील अहमद की गेंद पर शाहरुख खान अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है सैम करन। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 5 विकेट के नुकसान पर। और वहीं 18 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 176 रन बन चुके थे
5 विकेट के नुकसान पर। वहीं 19 ओवर डालना एंडेड नोकिया ने शेम करन को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 5 गेंद पर 11 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 8 पर बैटिंग करना हरप्रीत बरार, तो वहीं हरप्रीत बरार भी ज्यादा कुछ करने पर फिलिप सॉल्ट की गेंद पर रन आउट हो गए। उनके बाद नंबर 9 पर बैटिंग करना राहुल चहर, तो वहीं 19 ओवर में 181 रन बन चुके थे 7 विकेट के नुकसान पर। और पंजाब किंग को जीत के लिए 6 गेंद पर चाहिए थे 33 रन। तो वहीं 20 ओवर डालना ईशांत शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी कर लिविल लिविंगस्टन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में 15 रन से जीत हासिल कर ली। और दिल्ली की तरफ से ईशांत शर्मा और एंड्रेड नोकिया ने 2-2 विकेट चटकाए। तो दोस्तों, इसी तरह की आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।